पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सभी प्रत्याशी और उनके दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज फिर आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में रोड शो कर मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। उनका 7 किलोमीटर लंबा रोड शो हड़ताली मोड़ पहलवान मार्केट से शुरू होगा और इससे रोड शो का समापन चाकरम देवी मंदिर में होगा। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए भी बीजेपी की तरफ से बाइक रैली निकाली गई। आपको बता दें कि बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतों की गिनती होगी। चुनावी मैदान में इस बार 25 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके लिए 3,79,000 मतदाता वोटिंग करेंगे। कायस्थ बहुल इस सीट पर मुख्य रूप से बीजेपी के नीरज सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता के बीच में मुकाबला है। मौजूदा जो सरकार है उससे बड़ी नाराजगी है। चाहे जो कमिटमेंट इन लोगों ने किया था चुनाव में, नौकरियों का, करोड़ों नौकरियों देने का, या महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देने का, और भी कई वादे जो है किए गए थे, जो कि धरातल पे इन लोगों ने उतारे नहीं। कथनी और करनी में भाजपा का अंतर रहा है। आप देखिएगा तो केवल और केवल लोगों को ठगने का काम किया है भाजपा के लोगों ने। हमारी जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी जो है उनके पक्ष में है, और हम लोग पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता सन्नी। ये बताइए कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में जो सभी उम्मीदवार हैं वो ये चाहते हैं कि आज पूरी ताकत लगा दी जाए, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है आज बांकीपुर के रण में? बिल्कुल, कल मेगा इवेंट के बाद आज बांकीपुर के रण में दोनों गठबंधन की ओर से 2 बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कल एक तरफ जहां देखा गया कि देर शाम तक तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रोड शो में शामिल हुए, तो आज तेजस्वी यादव रोड शो में है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तमाम नेताओं को बांकीपुर में उतार दिया गया है ताकि वो अलग अलग इलाकों में जातीय समीकरण को, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को बताएं। तेजस्वी आज रोड शो के जरिए एक बार फिर से उस क्षेत्र की जनता को साधने की कोशिश करेंगे, तो महागठबंधन भी लगातार उनके साथ खड़ी है। मुख्य रूप से एनडीए गठबंधन की ओर से कई केंद्रीय मंत्री भी लगातार चुनावी कैंपेन में हैं और आज चिराग पासवान का भी चुनावी कैंपेन है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद या प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम वो लोग आज चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। तो 5 बजे तक आज चुनाव प्रचार है, डोर टू डोर कैंपेनिंग अभियान लगातार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनसुराज और महागठबंधन के प्रत्याशी को लेकर उनके जो समर्थक हैं वो चुनावी मैदान में है। तो दोपहर का समय है और कड़ी धूप में भी लगातार प्रत्याशी चुनावी मैदान में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो बड़े नेता भी लगातार उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तैयारी की है, तमाम बड़े नेताओं को बांकीपुर में उतार दिया है और कल बिहार के मुख्यमंत्री खुद चुनावी अभियान में शामिल हुए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनका ये क्षेत्र रहा है जहाँ से नितिन नवीन जीतते आए हैं, वो चुनावी मैदान में थे। लगातार तेजस्वी यादव पिछले 3 दिनों से इस चुनावी अभियान में जुटे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों में भी एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक तेजस्वी के गैर मौजूदगी में चुनाव प्रचार राष्ट्रीय जनता दल का चल रहा था, लेकिन जैसे ही अब तेजस्वी यादव लौटे हैं तो चुनाव प्रचार को और धारदार और तेज किया गया है और 2 दिन में बांकीपुर के पूरे इलाके को तेजस्वी यादव ने छान दिया है। हर इलाके में तेजस्वी यादव गए हैं और आज बचे कुछ इलाकों में तेजस्वी का कैंपेनिंग होगा और उसके बाद पार्टी बैठकर आगे की रणनीति को तय करेगी। तो 2 महत्वपूर्ण गठबंधन के अलावा एक प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। ये 3 प्रमुख वो लोग हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जहां नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर जनसुराज की ओर से उम्मीदवार हैं और रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं। तो तीनों प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं और आज शाम तक का समय है। देखना ही होगा कि कौन अपने वादों से जनता को लुभा पाती है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम किस ओर जाएगा। जी।
बिल्कुल सन्नी, आमतौर पर उपचुनाव में इस तरीके का घमासान देखने को मिलता नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई ये सीट है और प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से ये सीट बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। तेजस्वी यादव ने थोड़ी बाद में एंट्री ली, लेकिन उन्होंने भी रोड शो किया और जनता से गठबंधन को वोट देने की अपील की है। तो फिलहाल जो आज क्या क्या कार्यक्रम देखने को मिल रहा है जनसुराज और आरजेडी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, जनसुराज की ओर से लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है, पर्चे बांटे जा रहे हैं और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के प्रचार में खुद रोड शो में शामिल हुए हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाइक रैली और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अलग अलग मोहल्लों में घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आज 2 जगहों पर कार्यक्रम करेंगे, जहां पर बुद्धा कॉलोनी और मंदिरी के आसपास का वो इलाका है जहां पर चिराग पासवान भी एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। अमूमन देखा जाता है कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष की ओर से इतना प्रयास रहता नहीं है, लेकिन वही जो विपक्ष जिसका मार्जिन कम होता है वो उसकी चांसेस होती है कि वो जीत पाए और इसको लेकर वो लगातार मजबूती के साथ चुनावी अभियान में जुटती है। लेकिन यहाँ जीत हार का अंतर लगभग 40,000 का रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा मार्जिन है। लेकिन प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने से दोनों गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है और इसी को लेकर अपने अपने वोट बैंक को एकत्रित रखने, अपने वोट को एक साथ एक मुश्त ईवीएम में पैक कराने को लेकर लगातार जो प्रत्याशी हैं, उनके नेता हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है और इसलिए कि अब तक यहाँ पर लगभग 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतते आए हैं और मार्जिन काफ़ी बड़ा रहा है। जब भी चुनाव हुए हैं मार्जिन बढ़ा है, तो इस बार भी भाजपा की कोशिश है कि जो मार्जिन 40,000 के आसपास का है वो बढ़े। राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बेनिफिट है कि खुद नितिन नवीन यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो निश्चित तौर पर उनकी पहचान को लेकर एक चर्चा है कि अब तक सन्नी, और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई सीट है, इसी वजह से इस सीट पर मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखना यह है कि आज प्रचार का शोर थमेगा। अगले 2 दिन डोर टू डोर कैंपेन का दिन है, उसके बाद जब 31 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और 3 तारीख को वोटों की गिनती होगी, तो ये देखना है कि किसके दावे में कितना दम है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सन्नी, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पक्ष और